मैं अपनी सर्जिकल इमरजेंसी से अपने कमरे में अभी वापस आया हूँ और तकरीबन इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमारी सर्जरी की इमरजेंसी में एक लड़के की डेथ हुई जिसकी उम्र सिर्फ 36 साल थी। और ये वीडियो मैं इस वक्त इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों के लिए उस लड़के की जो मौत की वजह बनी वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हुआ कुछ इस तरह कि वो लड़का तकरीबन 1 माह पहले हमारी सर्जरी की इमरजेंसी में आया और उसका मसला ये था कि उस लड़के की जो टांग थी वो उसके घुटने से नीचे तक, उसके नी जॉइंट के नीचे तक डेड हो चुकी थी, वो टिश्यू सारा मर चुका था। और ये जो उसकी टांग ख़राब होना 4 माह पहले शुरू हुई थी। 4 माह पहले उसे अंगूठे के ऊपर एक छोटा सा ज़ख़म हुआ था जिसके ऊपर उसने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, और वो ज़ख़म उसका ऊपर जाता गया और वो ज़ख़म उसके नी जॉइंट तक चला गया और उस नी जॉइंट तक, घुटने तक उसने उसकी टांग को डेड कर दिया। अब वो लड़का जब हमारे पास आया उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमें यह था कि इस लड़के ने आज ही सर्वाइव नहीं करना और इसने आज ही उसकी डेथ हो जानी है। हमने जल्दी जल्दी उस लड़के को सर्जरी के लिए तैयार किया, उसको हम ऑपरेशन थिएटर लेके गए और उस लड़के की हमने नी जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, जो उसका घुटना था उससे थोड़ा सा ऊपर उसकी टांग हमने काट दी, एम्पुटेशन कर दी। करने का मकसद ये होता है कि एम्पुटेशन करने का मकसद ये होता है कि जो उसका टिश्यू डेड हो चुका था ना, अगर उसको हम बॉडी से नहीं जुदा करते तो वो ऊपर जाता और उसने पूरी की पूरी टांग बाकी भी जो थी उसने उसको भी डेड करते जाना था। उसकी हमने एम्पुटेशन कर दी नी जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, उसको हमने वार्ड में दाखिल कर लिया। हुआ ये कि उसका ज़ख़म जो था वो बिल्कुल फिर ठीक ना हुआ, फिर उसका ज़ख़म और मज़ीद ख़राब होता गया, उसकी हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने फिर दोबारा उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, फिर उसे बेहोश किया। उसकी जो अब ऊपर से जो बाकी टांग बच गई थी हमने उसके वो जो ये होता है पेल्विस, वहाँ से ही निकाल दी उसकी टांग। अब फिर दोबारा उसका ज़ख़म ख़राब हो गया, फिर हम उसे ऑपरेशन थिएटर में तीसरी दफ़ा लेके गए, फिर उसे बेहोश करके उसकी अब ये जो आधा उसका चूल्हा था जिसे हम पंजाबी में कहते हैं पेल्विस, चूल्हे को ही काट दिया, उसके आधे पेल्विस को। अब हुआ ये कि जब हमने तीसरी दफ़ा उसका आधा पेल्विस जो था उसको हमने काटा, काटने के बाद दौरान ये हुआ कि उसको जब बेहोश किया गया तो वो लड़का, उसकी हालत तो तब तक इतनी ख़राब हो चुकी थी 3 ऑपरेशंस के बाद उसके ज़ख़म की वजह से कि वो लड़का बेहोशी से ही ना उठा। वो लड़का, बड़ी कोशिश की, उसे मेडिसिन दी कि इसकी बेहोशी जो है वो ख़त्म हो जाए। वो बेहोशी के दौरान ही उस लड़के की मौत हो गई और मौत की वजह ये बनी कि उस ज़ख़म की वजह से उसकी पूरी अब बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका था, सेप्सिस में वो लड़का चला गया था और उस लड़के की मौत हो गई। उस लड़के की तकरीबन को 2 साल पहले शादी हुई थी और उसकी जो वाइफ थी वो बेचारी उसके पीछे हॉस्पिटल में इस 1 माह में जलील होती रही। तो अब उस लड़के का जो ज़ख़म था वो क्यों बना? उस लड़के का ज़ख़म बनने की वजह सिर्फ ये थी कि उसको तकरीबन 4 साल पहले शुगर डायग्नोस्ट हुई थी कि उस लड़के को शुगर है। मगर उस लड़के ने ये किया कि जी शुगर है, छोटा सा मसला, ये कौन सा बहुत बड़ा मसला है, इसने मेरी कौन सी जान ले लेनी है। उसने किया ये कि उसने ना शुगर चेक करवाई दोबारा, ना उसने उसके लिए कोई मेडिसिन ली, और इन 4 सालों के दौरान उस लड़के की शुगर जो थी वो अनकंट्रोल्ड रही, बहुत ज़्यादा हाई रही। और जब शुगर बहुत ज़्यादा आपकी हाई रहती है खून में, तो अगर आपकी कहीं पे भी कोई ज़ख़म बन जाता है तो वो ज़ख़म जल्दी हील नहीं होता, वो ठीक नहीं होता और वहाँ से टिश्यू आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाता है। और उस लड़के के साथ भी यही हुआ कि उस लड़के के जो अंगूठे पे ज़ख़म बना था वो ठीक ना हुआ क्योंकि उसकी शुगर ज़्यादा थी और वो उसके लिए कुछ कर नहीं था रहा। उसका वो ज़ख़म ऊपर से ऊपर जाता गया, उसकी टांग काटनी पड़ी, उसका पेल्विस आधा जो उसका ये था चूकना जिसे कहते हैं वो आधा हमें काटना पड़ा। ये सारा कुछ उसका काटना पड़ा, फिर भी उस लड़के की जो ज़िंदगी थी वो हम बचा नहीं सके और उसकी मौत हो गई। सिर्फ 36 ईयर्स ओल्ड था वो अभी लड़का। और अगर आप कहते हैं कि शुगर कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप भी अगले उस बेड पे, उस मौत की जो मौत का बिस्तर था जिस पे ये लड़का था आज, आप भी इसके ऊपर हो सकते हैं। शुक्रिया।